अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो इधर हफ्सा भी आपको हाय कह रही है और सुबहान भी, और हाजरा को भी जैसे मैं इशारा करती हूँ तो वो भी फ़ौरन से हाय करती है, क्योंकि आपको पता है हाजरा सुन और बोल नहीं सकती। तो अभी ये आपको इशारे से बता रही है कि हमने सबसे इतने पैसे लिए हैं, इतने पैसे लेके हम झंडियाँ लेके आए। और हफ्सा भी आपको बता रही है माशाल्लाह, जैसे जैसे सुबहान और हफ्सा खेलते हैं तो साथ साथ हफ्सा भी इनके पूरा मुकाबला करती है। जो चीज़ सुबहान और हाजरा को चाहिए वो हफ्सा को भी लाजमी चाहिए। तो इधर जी सुबहान इस तरह झंडियाँ बना बना के रख रहे थे। ये तकरीबन 10-15 झंडियाँ थी, इस तरह पैक कर कर के धागा लपेट के ऊपर रख रहे। तो मैंने पूछा ये क्या करनी है बेटे, आपने तो सब लगा ली हैं। तो मुझे सुबहान कह रहा था मामा हमने तो लगा ली हैं, और जो बाहर बच्चे हैं उन्होंने तो नहीं लगाई ना, तो ये हम सब बच्चों को ना एक एक पैक दे देंगे, वो भी अपने घर में लगा लें। तो मैंने कहा माशाल्लाह अच्छी बात है बेटे, एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करके फिर ही खेलें, और जो खाने वाली चीज़ है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह जी बच्चे दे लगे हुए थे इधर, हम सब अपने अपने काम कर रहे थे और इधर हफ्सा मैडम अपना ही काम कर रही थी। हफ्सा ने तो देखें जी सारा पाउडर निकाल के कुछ बेड के ऊपर गिराया और कुछ अपनी फ़्रॉक के ऊपर गिराया, और कुछ उसने अपनी गालों के ऊपर इस तरह लगाया हुआ था ना, तैयार हो रही थी। तो ये जी मैंने पाउडर वगैरह सारा कपड़े के साथ इसके फ़्रॉक से उतार दिया, मुँह भी साफ़ किया इसका। तो अभी इसने पैसे पकड़े हुए थे और इतनी खुश थी कि मैं जा रही हूँ चीज़ लेने के लिए। तो बच्चे चीज़ लेने के लिए गए हैं घर से, लेकिन आते जब आए हैं तो इनके हाथ में ये डिब्बियाँ थी। मैंने कहा इसमें क्या है, तो बताया कि मम्मा ये पटाखे लेके आए हैं जी, सुबह 14 अगस्त है तो हमने चलाने हैं। मैंने कहा चलें ठीक है जी, खूब इंजॉय करो, जो आपका दिल करता है वो करो। बच्चे माशाल्लाह जी बहुत खुश हैं। सुबह 14 अगस्त है, पहले छोटे बच्चे थे तो इनको इतना नहीं पता था, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनको हर चीज़ की समझ आ रही है। और इधर जी साथ ही खाने का टाइम हो गया था, प्याज वगैरह मैंने कटिंग करके रख लिए थे। हाजरा की दादों ने सब्ज़ी मुझे कटिंग कर दी थी, तो मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी। आज बनाने लगी थी अरबी और बैंगन का सालन। तो टमाटर कटिंग कर लिए थे, सब्ज़ मिर्चें वगैरह सारा कुछ। तो जी वॉश करके सब्ज़ी मैंने सारी रख ली थी, ये धनिया अरबी बैंगन वगैरह। तो बस जी बनाना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जी मैंने बनाना स्टार्ट किया खाना। तो प्याज बस मैंने इतने ही ब्राउन करने थे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने थे। तो जो मैंने मिर्चें कटिंग की थी सब्ज़, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही थी, और साथ ही जी टमाटर जो मैंने छिलका उतार के कटिंग करके उसको मैंने बड़े बड़े स्लाइस में कटिंग किया था, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही थी। तो साथ ही मैं जी सूखा धनिया और जो मसाला जात होते हैं आम रूटीन में हांडी में डलते हैं, तो वो भी मैंने साथ ही रखे हुए थे, वो भी मैं डालने लगी थी। 1 चम्मच सूखे धनिया का डाला था मैंने, इसको ज़्यादा नहीं पीसा, बस मोटा मोटा करके मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो साथ ही ये हल्दी, नमक और लाल मिर्च ये भी मैं इसके अंदर डाल रही थी। तो इसके अंदर डाल के अच्छे से मैंने इनको मिक्स किया है। तो माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा कलर है, ग्रीन मिर्चें, रेड टमाटर और वाइट से प्याज बहुत ही अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। और आपको पता है इस तरह मसाला जब तैयार हो जाता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये जी मसाला भी हमारा रेडी होने वाला ही था। तो बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के तो मैंने इसके ऊपर ना ढक्कन लगा दिया था। तकरीबन ये 5 से 7 मिनट के लिए मैंने रहने दिया। तो माशाल्लाह जब मैंने ढक्कन खोला तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। और बच्चे भी इस तरह बिल्कुल मसाला हल हो, ग्रेवी सी बन जाए तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं रोटी। अगर इनको प्याज टमाटर नज़र आते रहें तो ये रोटी नहीं खाते जी, इसके अंदर क्या कुछ डाला हुआ है आपने। तो माशाल्लाह ये देखें जी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। जो टमाटर रह गए थे उसको मैं अच्छे से चम्मच की मदद से कर रही थी मैश। तो इसमें मैंने बैंगन भी डाल दिए थे, और साथ ही जो अरबी मैंने कटिंग करके वॉश करके रखी थी वो भी डाल ली थी। अब इनको मिक्स करते हैं, और माशाल्लाह देखिए कितनी ग्रेवी सी है इसके अंदर। तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा देना था, और तकरीबन ये 12 से 15 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया था। जब 12 से 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है तो माशाल्लाह देखें जी बैंगन बिल्कुल गल गए थे अच्छे से, तो अरबी भी हमारी अच्छे से हो गई थी। फिर जब दोबारा मैंने देखा है, मैंने कहा चलें जी 2-3 मिनट के लिए और रहने देती हूँ। 2-3 मिनट के लिए मैंने और ढक्कन लगा दिया था। माशाल्लाह देखें जी किस तरह ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी, अरबी भी गल गई थी। तो ये जी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ अरबी और बैंगन का सालन बनता है। तो धनिया जो मैंने कटिंग करके रखा था वो भी मैंने डाल दिया था। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और जी माशाल्लाह इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इसी तरह मेरा साथ दें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ऐड के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। जब आप बहन भाई कमेंट करते हैं तो पढ़ के दिल बहुत खुश होता है और हौसला मिलता है। तो प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और हम भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।